नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार की राजनीति में एक कुछ बदलाव आने वाला है। आप लोग जानते होंगे बिहार में दो ही पार्टियां राज करती हैं, एक आरजेडी और दूसरे जेडीयू। अगर सरकार बनेगा तो दोनों का गठबंधन में बनेगा और अकेले नहीं बन सकता, क्योंकि इतना इनको पास सीट आ जाता है कि क्या करें, ये अब एक दूसरे से मिलना ही पड़ता है। दूसरा बात कि यहाँ पे कास्ट के आधार पर कि जो यादव हैं वो यादव का वोट करेगा, जो बैकवर्ड हैं वो उन लोगों का वोट, मतलब यहाँ पे कास्ट के लोगों का बंटा हुआ। लेकिन इस बार 2025 के इलेक्शन में इस बात पर चर्चा हो रहा है कि अगला सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं। खास कि हाल ही के इंडिया गठबंधन के मीटिंग में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जब बात हुई तो वहाँ पे कांग्रेस पर राहुल गांधी पे तेजस्वी ने कुछ बोला, क्योंकि उनको वहाँ पे नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत दिनों से यहाँ पे आरजेडी पार्टी है और उनके पार्टी से कोई सीएम नहीं बने तो ये तो दिक्कत है उनके लिए, इसलिए उनमें अनबन चल रहा है। और दूसरा, लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब सर्वे किया जा रहा है तो उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है। जैसे कि एक नंबर पर देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर को, तीसरे नंबर पर तेजस्वी जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सोचने वाला बात है कि इस समय जो सर्वे हो रहा है कुछ ना कुछ अपना आंकड़ा दे रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है। हम तो 100% नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है, बट अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ अब की राजनीति में होने वाला है। दूसरा बात कि जो नीतीश कुमार हैं और बीजेपी से अभी फ़िलहाल में अब गठबंधन में है, अगर नीतीश कुमार क्या करते हैं और बीजेपी अगर दोनों आपस में गठबंधन में चुनाव करते हैं तो ये भी देखना बात होगा कि क्या बीजेपी एनडीए को इतना सीट मिल पाता है कि वो बन सकता है, या कि बीजेपी फिर दूसरे पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाए। क्योंकि मानिए प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, तब प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी अगर अच्छा खासा बहुमत प्राप्त करती है तो अगर मानिए इन लोग का सरकार बनाने के लिए उतना बहुमत नहीं मिल पाता है तो या तो प्रशांत किशोर से गठबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो किसी और पार्टी से। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक आंकड़े बदले आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि प्रशांत किशोर भी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी आंदोलन हुआ था, उनका भी नाम उसमें आया था, प्रशांत किशोर का स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। बाद में फिर आया कि नहीं, इन्होंने ही प्रोटेस्ट करवाया, लड़कों को पिटवाया। तो बात ऐसा होता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार बिहार के एग्ज़ाम में पेपर लीक की वजह से स्टूडेंट भी परेशान है, जिसके वजह से चाहते हैं कि सरकार हटे। क्योंकि देख आप बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसका पेपर लीक हो जा रहा है, जो कि क्या है, बच्चों जो स्टूडेंट है उनके लिए समस्या क्या बात है। और यही समस्या क्या है ना, स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है कि सरकार को क्या बदल दें। मानिए कि अब जब ये सरकार को बदलेंगे तो उनके अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी सरकार बनेगी। क्योंकि गठबंधन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब सरकारें टूटेंगी। मानिए कि किसी को बहुमत नहीं मिला तो आखिर में क्या होगा, सभी को आपस में गठबंधन करके सरकार बनाना होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करें, तो इससे जो भी होगा हम आपको